मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमारे गांव में आज भी कोई रात में शादी का नाम नहीं लेता। 3 साल पहले की बात है। गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा, शांत, चारों तरफ खेत और बीच में कच्ची सड़क। उस साल गांव में बहुत दिनों बाद शादी तय हुई थी। दुल्हन का नाम था सावित्री। लड़की हंसमुख थी, लेकिन शादी से ठीक एक हफ्ता पहले से वो अजीब सी चुप रहने लगी थी। कभी कभी बस आसमान को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। शादी की रात आई। ढोल बाजा, रोशनी, सब कुछ था। बारात आधी रात को निकली। गांव के बुजुर्गों ने रोका था। उन्होंने कहा था, बारात सूरज डूबने के बाद मत निकालना, ये रास्ता ठीक नहीं। पर आजकल कौन सुनता है। बारात जिस रास्ते से निकली वो पुराना कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ पीपल के पेड़ थे। लोग कहते थे वहां कभी श्मशान हुआ करता था। जैसे ही बारात उस रास्ते पर पहुंची, ढोल अपने आप धीमे हो गए। बैंड वालों के हाथ कांपने लगे। तभी किसी ने देखा, बारात में एक और औरत चल रही थी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा घूंघट में ढका। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा दुल्हन की कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन वो औरत जमीन पर चल नहीं रही थी। उसके पांव हवा में थे। एक लड़के ने मजाक में कहा, बहन, जमीन तो देख लो। औरत ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह खाली गड्ढे। और उसने बस इतना कहा, यह मेरी बारात है। अचानक तेज हवा चली, ढोल बाजा बंद, लाइटें बुझ गईं। अगले ही पल पूरी बारात गायब। न दूल्हा, न रिश्तेदार, न घोड़े, न बैंड। सिर्फ रास्ते पर पड़े थे टूटे चप्पल, पगड़ी और दूल्हे की सेहरी। सुबह गांव वालों ने खोज शुरू की। जंगल, नदी, सड़क, हर जगह। कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी शादी की फोटो मिली। फोटो में वही बारात थी। बीच में दूल्हा, बगल में सावित्री, और पीछे खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली औरत। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी 1943। तब पता चला सच। 1943 में उसी रास्ते से एक बारात निकली थी। दुल्हन को कभी ससुराल नहीं पहुंचाया गया। रास्ते में दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी बारात कभी पूरी नहीं हुई। अब जो भी इस रास्ते से गुजरेगा मेरी बारात का हिस्सा बनेगा। आज भी सोनपुर में अगर रात को ढोल की धीमी आवाज आए तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं वो आखिरी बारात अब भी दुल्हन ढूंढ रही है।